अगर आपके किसी थाने के अंदर एक एसएचओ लगता है तो उसके नाम के साथ जुर्म बढ़ता है, उसके नाम के साथ जुर्म घटता है। अगर पता चल जाए कि जहां पे ये करप्ट अफसर आया है, जुर्म बढ़ जाएगा। अगर वहां पर एक ईमानदार और अच्छा अफसर आ जाए तो उसके नाम से मुजरिम आगे पीछे हो जाए। लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगेगा। मोहतरमा ने भी ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी बात सुने। इस वक्त आप बात कर रही हैं कराची की, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए जी। कराची की बात कर रही हैं। कराची के अंदर इस वक्त अगर सही तरीके के साथ मुजरिमों को पकड़ा जाए, मुजरिम समझ के, और जिस तरीके से बताया गया छोड़ दिया जाता है, आप छोड़ दिया जाता है। मेरी इत्तला के मुताबिक सुबह की फ्लाइट से लोग मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, उनको असला मिलता है, वो अपना असला यूज करते हैं। शाम की फ्लाइट से वो असला वहीं पे छोड़ के दूसरी फ्लाइट से वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। क्या ये इंटेलिजेंस बात है जो आप कर रहे हैं? ये इंटेलिजेंस, ये बड़ी संजीदा बात है। ये इंटेलिजेंस आप छोड़े, ये बिल्कुल ठीक मेरे पास ये भी इत्तला है कि जेलों से भी लोगों को निकाला गया है जो जिन्होंने इस किस्म के ऑपरेशन पे, इस किस्म के कामों में हिस्सा लिया है। ये बेगुनाह लोगों का जो खून गिरा है और ये 1200-1400 लोगों की कैजुअल्टीज हुई है। मैं इस पे कंटिन्यू करूंगी, को हिला के रख दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, बहुत बड़ी बात की है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी, इस पे दोबारा बात करेंगे। खुदा का फजल है इस मुल्क के ऊपर और आज अबर बरस रहा है यहाँ पे और अब्रे रहमत की आज रात है। खुदा करे इस मुल्क पे अब्रे रहमत बरसे, मगर हल क्या है? हम हल की तरफ जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं यहाँ पे अपने मेहमानों से बात कर रही हूँ, लेकिन सबसे अहम जुज़्व हमारे प्रोग्राम का वो हमारे यहाँ के मेहमान, हमारे दोस्त, हमारे ये सारे भाई हैं जो कि अवाम हैं, इनसे बात करेंगे। जी, ये यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, ये कुछ बात करना चाह रहे, थोड़ा सा आगे आ जाए अगर आपको जहमत ना हो। कोशिश कीजिएगा मुख्तसर बात हो ताकि सब बात कर सकें। हमने उस दौर का कराची भी देखा कि जब मजदूर मजदूरी करता था और रात को फुटपाथ पे सोता था। हमने वो कराची भी देखा कि इंसान इंसान का एहतराम कर रहा था। हमने वो कराची भी देखा। आज उस कराची में आप रात को चल नहीं सकते, आप दिन को चल नहीं सकते। गुंडागर्दी इतनी, ये क्यों है? इसका मकसद क्यों है? मैं अपने रहनुमाओं से माजरत के साथ कि ये मुखलिस नहीं है। अपोजिशन को ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, ज़ेर इक़्तिदार को ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। वो अपने मफादात की जंग लड़ते हुए, वो अपने मफादात की जंग लड़ते हैं। मैं फलां का हूँ। मैं अवाम से और सियासतदानों से ये अपील करता हूँ, खुदारा इस कौम पर रहम करवाएं जिसको इतनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया। जिस पाकिस्तान को ना हमने बलूचिस्तान के नाम पे किया, ना हमने किसी नाम के पे किया, हमने इसे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे किया। लेकिन उन सियासतदानों से मेरी ये गुजारिश है, खुदारा अपने मफादात को छोड़ें, अपने बंगले बनाने छोड़ दो, अपना सब कुछ कर दो। यहाँ जो इनकलाब लाना है उस इनकलाब की बात करो कि यहाँ का मजदूर जो भूखा मर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अवाम की आवाज है। जी मेरे भाई जरा मुख्तसर। जी, बात यह है कि कराची का असल हाल 3 पार्टियों के पास है जो मेजर पार्टी हैं इस वक्त। ठीक, पीपल पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है, आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है, और अल्ताफ भाई की जिम्मेदारी बनती है, और अपने एनपी असफंदियार वली की जिम्मेदारी बनती है। इकट्ठे हो जाएं और इस मसले का हल निकालें। यही तीनों पार्टियां जो है दहशतगर्दी फैला रही हैं और यही इसी का हल निकाल सकती हैं। बाकी किसी के पास कोई हल नहीं है। ओके। और इन तीनों को चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए और रातों रात ये मसला हल कर सकते हैं। अगर हल में संजीदा हो तो फिर है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं इतनी देर में यहाँ से बात करूँ। जी देखिए मैडम बैठी हैं, इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो कराची में बैठी हुई हैं, ठीक है, वो अभी ईद आ रही है, आप जैसे वो भी बहनें हैं, वो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो ईद के कपड़े लेने, उन्होंने बेचारे घर में रोजे रखे हुए, वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो बाहर निकलेंगे यार वो भी मर जाएंगे। अगर आप देखें यहाँ पे कितने आधा घंटा तो आपको होगा यहाँ बैठे, आपने वो फायरिंग की आवाज़ सुनी, और मेरी बहन और सदर साहब के साथ पैगाम पहुँचाएं कि जैसे वहाँ पे आप फायरिंग की आवाज़ सुनी, कराची में भी ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ पे भी बेरोजगारी है, देखें आवाम घर में बैठी हुई है, बेरोजगार लोग बेचारे, रोज़ा रखा लोगों ने, भूखे बेचारे पेट फाड़ के बैठे हैं। आप असम्बलियों में चले जाते, आप कहते नहीं हम मुझे ये सवाल कर रहे हैं। आप अगर सवाल करती, आप कराची में देखें कोई टारगेट के लिए कोई भी ना आती। अगर अल्ताफ भाई बाहर से बैठ के टैका मारे, आप भी आप कर सकते, आप असम्बली में बैठे हुए हैं, आप फौज को पुलिस वहाँ पे शहीद हो रही, बेचारे साहब हो रहे हैं, आप भी खुदारा करें कोई फायरिंग के बाद आपने सुनी। अल्लाह करे जी, बिल्कुल आप वहाँ से ले, मैं यहाँ से बात करती हूँ जल्दी से क्विकली। मेरा नाम इज्जत खान है, एक मजदूर आदमी हूँ। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम
और मैं ये समझता हूँ ये तमाम पार्टियों ने जो शरीफ लोग हैं उनको लेके हमारा दरम्यान में बैठाए हुए हैं, ये इनके नुमाइंदे नहीं है। ये तमाम पार्टी कराची में, वो हमारे भाई मर गया, इनके नहीं है। आज उनके घरों पर हजारों लोगों में कराची ताले लगा हुआ है। मैं हैरान हूँ, मुझे खुदा की कसम नींद नहीं आते कि उनका ईद कैसे होगा, वो रात कैसे गुजारेंगे, लेकिन इनको परवाह नहीं, एक दूसरा पर इंजाम तलाश करते हैं। ये अपने अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। तला महमूद साहब ने जो बात किया, मैं इसके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। इन मजदूरों का दीन ईमान है। जब इलेक्शन में कोई आते तो मेरा जैसे मजदूर कहता है मैंने किसी पार्टी की जुबान दिया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्लाना पार्टी को वोट दूंगा, आपको नहीं दूंगा। इन सियासतदानों को क्या हो गया, जिनके कोई जुबान नहीं है, सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। ये मुल्क हमारा है, इनका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंपल सी बात कहूँगा, यहाँ पे सिर्फ 4 पॉलिटिशियन बैठे हैं और आधा घंटा हो गया, एक बात पे मुत्तफिक नहीं हो सकते। असम्बली में जहाँ पे सैकड़ों पॉलिटिशियन बैठे होते हैं, वो किसी एक बात पर मुत्तफिक कैसे होंगे, किसी मसले का हल कैसे ढूंढेंगे। एक इल्ज़ाम दे रहा है, दूसरा अपनी सफाई पेश कर रहा है। इसका तो साफ मतलब है कि चोर जो है वो पॉलिटिशियन के अंदर ही है। ठीक है, ओके जी। मैं ये जी जल्दी से मेरे भाई टाइम कम है। मेरा मैडम इन तीनों से सवाल है कि एक मंजूर वसान साहब को, एक रहमान मलिक को, एक असफंजार वली को जेल में डाल दें, सब हालात ठीक हो जाए। ओ मर दोनों से। अच्छा बशीर जान साहब, अवाम है, अवाम बात कर रही है। देखिए आपने वोट लिए, आप सब जमातों ने वोट लिए और पाकिस्तान के अवाम इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि उनके सियासतदान उनको जवाब दें। लेकिन अब अगर आप सॉलिड कोई इकदाम नहीं उठाएंगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। बशीर जान साहब क्या कहेंगे आप? देखें, हमारे जितने इख्तियार है और हमारे जितने बस में हैं, हम तो हर वक्त इसके लिए तैयार रहते हैं और हम यही कहते हैं कि इस मसले का कोई हल निकलना ज़रूरी है। आसमा बात यह है कि कराची का हल तो हमने पहले भी कहा और अब भी हम ये कह रहे हैं कि कराची में ये जो बदअमनी है, इसमें हर किसी के अपने अपने मफादात है। कोई ये चाहता है कि हुकूमत टूटे, इलेक्शन जल्दी हो, किसी की भी बदअमनी की वजह से किसी पार्टी को फ़ायदा पहुँचता है, किसी क्रिमिनल एलिमेंट को फ़ायदा पहुँचता है। बहरहाल ये जो भी मामलात है, हम कहते हैं कि कराची में एक दूसरे को तस्लीम किया जाए और तमाम सियासी पार्टियां और तमाम अवाम अपनी ज़ाती और सियासी मफादात से बालतर होकर इस मुल्क के मफादात के लिए अगर सोचेंगे तो हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क के सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद जैसे लोग इस्लामाबाद जैसे रहने वाले भी सियासत को और सियासतदानों को बुरा कहते हैं। देखिए, सियासतदान तो बुरा हो सकता है, लेकिन इस मुल्क को चलाना सियासतदान ने हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो। अगर ये बुरे हैं तो आप जैसे अच्छे लोग आगे बढ़े, इस शोबे को कामयाब। मगर आवाम को आप मायूस कर रहे हैं। देखिए, दो मसले, आसमा दो बात, एक मिनट, आधे मिनट में खत्म करूंगा। या तो ये कि हम मौजूदा सूरत हाल में इस पाकिस्तानी अवाम को किसी फौजी के मुंह में डाल के छोड़ छाड़ के अपनी जान बचाकर भाग जाए, एक तो ये हल है। दूसरा हल ये कि हम इन हालात का मुकाबला करते हुए इसको दुरुस्त करें। तो हमने ये तहैया किया है कि जैसे स्वात में, जैसे मलाकन डिवीजन और वजीरिस्तान में हमने मुकाबला किया, हम कराची में भी मुकाबला करेंगे, लेकिन हम अपनी आवाम को फौज के रहम करम पर छोड़कर अपनी जान बचाकर नहीं भागेंगे। ये हमारा फैसला है। शर्मिला, मैं क्विकली, टाइम भी बहुत कम है, क्विकली मैं पूछ लूं कि क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत सबसे बड़ी जमात है, फाटा से लेके आप कराची मुकम्मल बड़ी जमात है, लोग आपको वोट देते हैं। इस वक्त सिर्फ सियासी जमातों की नाकामी की भी बात हो रही है। क्या आप अफोर्ड करेंगे कि सियासतदानों और सियासी जमातों की नाकामी तस्लीम करें, या आप लड़ेंगे दहशतगर्दों के साथ और अमन लेके आए? देखिए, फैसला आपका। मायूसी कुफर है और मैं समझती हूँ कि इस मुल्क को अगर चलाया है, कुछ भी मिला है इस मुल्क को, तो वो सियासतदानों ने दिया, किसी और ने आके नहीं दिया है। हमें इस वक्त तो फिर मजबूरियों को छोड़ दें, मुफाहमतों को छोड़ दें। देखिए, मफाहमत, अस्मा मैंने पहले ही कहा कि मफाहमत का मतलब ये नहीं है कि हम कोई लाशों की ढेर पे मफाहमत कर रहे हैं या हम कोई दहशतगर्दों को छोड़ रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त बिल्कुल एक मायूसी है, ये आवाम के जज्बात हैं और हम इनका एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि जब शिकायत जो उसी से की जाती है जिससे आपको तवक्कुआत होती है, और आवाम को आज हमसे तवक्कुआत है। और ये बिल्कुल एक हकीकत बात है कि यहाँ बैठ के हमने बेशक एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करी और हमने कहा कि जी तुम्हारा ये मसला, हमारे मसला क्या है कराची का। कराची में एक टर्फ वॉर है अस्मा, और कराची को हर कोई ये कहता है कि आई ओन कराची। कराची को कोई ये नहीं कह पा रहा कि वी ओन कराची। जिस दिन तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें बशमूल नवाज लीग ये मान गए कि जी कराची हम सब का मसला है, हम सब ने हल तो करना फिर है, मसला हल ये होगा। सियासी मसला भी है, ये मसला हल हो जाएगा। वक्त खत्म हो गया। तला साहब सॉरी आपसे जी
और हमने जो बात की है जी करना चाहूंगा जी। पहले तुम करते हो मैं कर दूं। मैं ये आप कंक्लूड कर मैं ये अर्ज करूंगा कि कराची या मुल्क, सही। अब सूरत हाल ये है कि दबाव हर तरफ से पड़ रहा है, सिंध हुकूमत पर भी, मरकजी हुकूमत पर भी। मैं ज़ाती तौर पर मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि जिस तरह तलबा अब कराची से बाहर निकल रहे हैं, कराची में इसातिज़ा भी निकलें, आवाम के हर तबका फ़िक्र निकले, ताजर निकल रहे हैं, इनका मजीद दबाव पड़े और पीपल्स पार्टी और ये तीनों जो वहाँ हुक्मरान हैं उनको मानना ये पड़ेगी सियासत अवाम से की बात। बुलंद ठीक बात होकर है। मुजरिमों को पकड़े और अमन दे, और इसके अलावा कोई हल नहीं। एक बात करना चाहता हूँ जी कि ये जो बात की जाती है ना कि हुक्मरानों से उम्मीदें हैं, और हुक्मरानों से उम्मीदें कोई नहीं है। हमारे मुल्क का मसला क्या है? हमारे मुल्क का मसला हमारी लीडरशिप है। आज हमारी लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ये सोच के हुकूमत करे तो मैं ये समझता हूँ सारे मसले हल हैं। अगर जब तक ये उनके जहन में ये बात अपनी नहीं अपनी आएगी, जमात रहेगी और सिर्फ सियासी मफाद ये रहेंगे। आएगा ठीक बात है। कि मेरा इसमें सबका घर, इत्तेफाक मेरा है आज के इस खानदान, प्रोग्राम में। मेरी औलाद, फिर ये मसला नहीं हल होगा। ये और वक्त- उनकी मट्टी पाकिस्तान नहीं है, ठीक, उनकी मट्टी कहीं और है। जब ये वो ये वक्त- सोचेंगे ये वक्त पार्टी कि पॉलिटिक्स से पाकिस्तान बुलंद उनकी होने मट्टी का- है, बुलंद होके, तो बालातर मसला होके। मसाइल का हल है। अच्छा, एक इत्तेफाक तो यहाँ पे हुआ कि सब पार्टियां ये कहती है कि बालातर होके पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। आज और अमल 27 करें, और enforce करें। अमल करने की जरूरत है, सिर्फ नारे वादे नहीं। आज 27वीं की शब है, पाकिस्तान 27वीं की शब को रमजानुल मुबारक में आजाद हुआ था। खुदा का वास्ता है कि आज इस रात के वास्ते में, परवरदिगार के वास्ते में, पाकिस्तान के और कराची के अमन की बात करें। और हम आखिर में यही कहेंगे, हम सियासत से मोहब्बत का चलन मांगते हैं, शबे सहरा से मगर सुबह चमन मांगते हैं। फ़कत इस जुर्म में कहलाए गुनहगार के हम बहरे नामूस से वतन जामाए तन मांगते हैं। लम्हा भर को तो लुभा जाते हैं नारे, लेकिन हम तो अहले वतन दर्द वतन मांगते हैं। बहुत शुक्रिया।